गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनिंग स्काई में। इतिहास विषय की अगली श्रृंखला में हम एक नया टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैदिक संस्कृति। देखिए, कुछ शिकायतें हैं मुझे आप लोगों से, जिन्हें मैं लेक्चर के पहले ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए, वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल एक ही था कि आप लोग रिवीजन करें, जो पुराने स्टूडेंट और सीखें। क्योंकि मैं ऑफलाइन आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ, इसलिए मैंने ऑनलाइन ये इनिशिएटिव शुरू किया। इससे मेरा कोई निजी लाभ तो है नहीं, या ना ही मैं निजी लाभ के उद्देश्य से ये सब कर रहा हूँ, आपको भी पता हो। कल की एक वीडियो डाली गई थी जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन का पूरा टॉपिक खत्म किया गया था, लेकिन उस वीडियो में केवल मोनू को छोड़कर किसी ने भी बताए गए प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए हैं। इसका अर्थ है कि आपने वीडियो पूरी ही नहीं देखी। अगर आपका यही रवैया रहा पढ़ाई के प्रति, तो मैं भी लापरवाह हो जाऊंगा और मैं भी वीडियो नहीं डालूंगा, क्योंकि इससे मेरा निजी हित नहीं है। तो ध्यान से सुन लीजिए। भौतिक रूप से मैं आपके साथ नहीं हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाही करेंगे। पढ़ाई के प्रति सिंसियर हो जाइए और मेहनत करके वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर कमेंट में दीजिए, क्योंकि आपका ही उत्साह ही मुझे प्रेरित करता है और नई वीडियो बनाने के लिए और काम करने के लिए। मेरे पास भी समय सीमित होता है। 3 बजे मैं विद्यालय से लौटता हूँ, उसके बाद मुझे अपना भी पढ़ना होता है, विद्यालय के काम भी करने होते हैं। एज ए HOD मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर क्लासेस की भी होती है। उसी में से कुछ समय निकालकर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, और उसके उपरांत भी मुझे इसका कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, ऐसे नहीं चलने वाला है। ढंग से पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए, तभी मैं कंटेंट आप लोगों को दे पाऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं वैदिक संस्कृति की बात। देखिए, वैदिक संस्कृति अगर मैं बात कहूं तो वेद संसार के सबसे पुराने ग्रंथ हैं। ठीक है, वेद संसार के सबसे पुराने ग्रंथ हैं, और वैदिक शब्द वेद से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, और वेद शब्द विद धातु से बना है। ये आर्यों के ग्रंथ माने जाते हैं, आर्यों के प्राचीन ग्रंथ, और इन्हें हम कहते हैं श्रुति साहित्य। क्या बोलते हैं? श्रुति साहित्य, नित्य, अपौरुषेय। तो वेदों को हम श्रुति साहित्य कहते हैं। श्रुति साहित्य मतलब सुनना, हियरिंग। जो वेद थे वो एक पीढ़ी तक दूसरी पीढ़ी को सुनकर याद कराकर पहुंचाए गए, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? श्रुति साहित्य। नित्य अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब है कि यह किसी एक व्यक्ति द्वारा अवतरित नहीं है, ईश्वरीय ज्ञान है, जो ईश्वर ने वेद व्यास या कृष्ण द्वैपायन के नाम से इस ज्ञान को सृष्टि पर अवतरित किया था। अब देखिए, प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 मानी गई थी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, जिन्हें वेद त्रयी भी कहा जाता है। त्रयी मतलब 3। बाद में तीनों वेदों के कुछ अंशों से एक चौथा वेद अवतरित हुआ, जिसका नाम है अथर्ववेद। इस प्रकार वेदों की संख्या वर्तमान में 4 मानी जाती है। अथर्ववेद सबसे ज्यादा प्रचलित वेद है, जिसमें जादू टोना, चिकित्सा, वशीकरण, भूत प्रेत, इन सबसे संबंधित क्रियाओं का वर्णन किया गया है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस टॉपिक से हमें तैयार क्या करना है, सुन लीजिए। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसे देख लेते हैं कि उससे क्या क्या तैयार करना है, क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहले तो हमें चारों वेदों की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। किस वेद में क्या क्या है? पहली बात, कितने मंत्र हैं, कितनी ऋचाएं हैं, कितने मंडल हैं। दूसरी बात, वेद के बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आते हैं आरण्यक, और उसके बाद उपनिषद। इन चारों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। हर एक वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, और हर एक वेद का एक उपनिषद है, हर एक वेद का एक आरण्यक है, उनके बारे में जानकारी। इसके साथ साथ हर एक वेद का एक ऋषि है, जिसे विशेष नाम से पुकारा जाता है, उसका नाम भी। इसके साथ साथ आर्यों का आगमन कहां से हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। लिखिए, वैदिक शब्द वेद से बना है। वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान।
वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान, यानी वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान, नॉलेज। वेद आर्यों के आर्य कौन थे, क्या बहस है, इस पर अभी प्रकाश डालेंगे। वेद आर्यों के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेद आर्यों के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेद आर्यों के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। देखिए, आर्य जाति सूचक शब्द नहीं है, आर्य का मीनिंग है श्रेष्ठ। महाभारत में सुना होगा, स्त्रियां अपने पति को आर्य कहती थी, हे आर्य, आर्य कहकर संबोधित करती थी। तो आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनकर, हियरिंग, सुनकर पहुंचाया गया। वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनकर पहुंचाया गया। इस कारण इन्हें, वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनकर पहुंचाया गया, इस कारण इन्हें श्रुति साहित्य कहा जाता है। श्रुति मतलब हियरिंग, इस कारण इन्हें श्रुति साहित्य कहा जाता है। श्रुति साहित्य कहा जाता है। अब देखिए, एक बहस है जो समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। आर्यों का मूल स्थान। एक मैक्स मूलर नामक विद्वान हुए। विद्वान कहने में मुझे शंका होती है कि एक व्यक्ति अपनी जाति और अपने धर्म को श्रेष्ठ बताकर संसार के सबसे पुराने धर्म को किस प्रकार से कलंकित कर सकता है, वो काम किया है मैक्स मूलर महोदय ने, जिन्होंने कहा कि आर्य एशिया माइनर से आए और उन्होंने उत्तर भारत में रहने वाले लोगों को मारा, एक युद्ध हुआ और फिर लोग दक्षिण में चले गए जिन्हें द्रविड़ कहा गया। ये एक इमेजिन स्टोरी उस व्यक्ति ने बनाई जिसको बहुत सारे मार्क्सवादी आज तक सच मानकर बैठे हैं। अब देखिए, मैं हिस्टोरियन नहीं हूं, लेकिन वर्तमान में जो साक्ष्य मिल रहे हैं, मैक्स मूलर की थ्योरी सरासर गलत थी, जो भारत को विभाजित करने वाली थी, और वह पक्का और कट्टर ईसाई था और ईसाई धर्म को ही सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ वो मानता था। अब देखिए, आर्यों के मूल स्थान की बात करें तो पहला आता है सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश, आर्यों का मूल स्थान सप्त सैंधव प्रदेश माना जाता है। दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि आर्य तिब्बत से आए। दयानंद सरस्वती जी, तो दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा कि आर्य कहां से आए? तिब्बत से आए। तीसरी बहस है उत्तरी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव की थ्योरी दी थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक, देखिए यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसने कहा कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आया? बाल गंगाधर तिलक ने। तिब्बत से आए किसने कहा? दयानंद सरस्वती जी ने। अब देखिए, मध्य एशिया बैक्टीरिया, आर्यों का मूल स्थान बताया मध्य एशिया, ये बताया मैक्स मूलर ने। किसने बताया? मैक्स मूलर ने, कि आर्यों का आगमन मध्य एशिया के बैक्टीरिया नामक स्थान से हुआ। अब देखिए, बड़ा विवादित विषय है और इस पर खूब रिसर्च हुई है और खूब बहस होती है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी एक पुस्तक भारत भारती में इसका उल्लेख किया है, जो कहते हैं कहीं से आए थे हम नहीं, हमारी मातृभूमि है यही। तो देखिए, मेरे मानने से क्या होता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा उद्देश्य तो केवल गोला काला करना है कि हम अपना उत्तर सही लगाएं, लेकिन थोड़ा सा समझ विकसित करनी है कि
आर्य कहीं से आए नहीं थे, यहीं से थे, उनकी मातृभूमि भी यहीं है, और ये अब सिनौली उत्खनन हो बागपत के पास, उससे यह प्रूव भी हो चुका है। तो इतिहास में एक बृहत परिवर्तन की आवश्यकता है, जो होगा भी आने वाले समय। अब देखिए मध्य एशिया से मैक्स मूलर महोदय ने क्यों कहा, एक अभिलेख इंस्क्रिप्शन मिला जिसे बोगजोई अभिलेख कहा जाता। अब उसमें क्या था सुन लीजिए, बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख 1400 बीसी पूर्व का यह अभिलेख है, 1400 ईसा पूर्व का ये अभिलेख। अब सुन लीजिए इस अभिलेख में क्या था और क्या बहस हुई थी। अब देखिए बोगजोई अभिलेख एशिया माइनर में मिला है, मध्य एशिया में तुर्की के आसपास। उस अभिलेख में दो कबीले थे, खत्तनी और मित्तनी। खत्तनी और मित्तनी दो कबीले थे जिनके बीच में एक संधि हुई है, यानी दो कबीलों में आपस में लड़ाई रहती थी, तो उनके बीच एक ट्रीटी हुई है, जिस ट्रीटी में वेद के 4 देवताओं को साक्षी बनाया गया है। साक्षी मतलब कसम खाके, जिनमें इंद्र, दूसरा देवता मित्र, तीसरा देवता है वरुण, और चौथे देवता हैं नासत्य। दोबारा सुन लीजिए, मध्य एशिया एशिया माइनर में बोगजोई अभिलेख मिला, 1400 ईसा पूर्व इसकी आयु बताई गई। खत्तनी मित्तनी दो कबीलों के बीच ट्रीटी हुई, एक संधि हुई, जिसमें इंद्र मित्र वरुण और नासत्य को उस संधि का साक्षी बनाया गया है। नासत्य देवता को ऋग्वेद के अश्विनी देवता के रूप में जाना जाता है, बाकी 3 देवता तो क्लियर है ही। एक पारसियों का ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, उसमें भी कुछ ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख है। अब देखिए थोड़ा सा एक सोचिए इस विषय पर। ये लोग ये कह रहे हैं कि एशिया माइनर में तुम्हारे 4 देवताओं का नाम है, इसलिए तुम एशिया से हो। अत्यंत उपहासास्पद विषय है कि एशिया माइनर के एक अभिलेख में तुम्हारे 4 देवताओं का नाम है, इसलिए आप एशिया से हो। अरे मेरे देवता का नाम तो दक्षिण में भी है, तो क्या मैं दक्षिण से हूं? मेरे देवता का नाम तो इंडोनेशिया में भी, मैं क्या इंडोनेशिया से हूं? मेरे देवता का नाम तो श्रीलंका में भी है, म्यांमार में भी है, अफगानिस्तान में भी है। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो सनातन संस्कृति थी वो अफगानिस्तान, एशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, अखंड भारत जो था, भारत शब्द के बारे में बताऊंगा कि भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां हुआ है। ये पूरे एक विशाल क्षेत्र में संस्कृति फैली हुई थी। बाद में चीजें परिवर्तित हुई, जब 16 महाजनपद इस पाठ के बाद आएंगे तब आप देखोगे कि काबुल कांधार तक, गांधार जो महाजनपद था, वहां भी सनातन संस्कृति। तो मैक्स मूलर नामक विद्वान या कथित विद्वान ने इस अभिलेख के आधार पर यह प्रूफ कर दिया कि भाई ये तुम्हारे 4 देवताओं का उल्लेख एशिया माइनर में है, इसलिए आप लोग कहां से आए हो? बैक्ट्रिया एशिया माइनर से, मध्य एशिया से आए। अब से प्रश्न कैसे बनेगा कि बोगजोई अभिलेख में किन देवताओं का उल्लेख नहीं है या किस देवता का उल्लेख है? तो 4 देवता याद कर लीजिए, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। नासत्य है अश्विनी देवता, अश्विनी देवता ऋग्वेद के जो क्या है, आर्यों के चिकित्सक देव हैं। ठीक है, रफ कर दें। चलिए अब देखिए, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, इसका समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से ईसा के जन्म से पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इस कालावधि में भी परिवर्तन होगा नवीन खोज के आधार पर, क्योंकि 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई और हम कहते हैं लोहे की खोज ने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। देखिए इतिहास में अग्नि की खोज और लोहे की खोज
तो बड़ी खोजें मानी जाती हैं। इन दो खोजों ने इतिहास की दिशा बदल दी। तो 1000 ईसा पूर्व से हम प्री वैदिक उत्तर वैदिक काल की शुरुआत मानते हैं, लेकिन अभी तो यही मान के चलते हैं। तो ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अब देखिए ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी। तो पहला वेद है ऋग्वेद। संसार का सभ्यता का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद किसका ऋक का अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना। ऋग्वेद यानी ऋक संस्कृत का शब्द है ऋक का अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना। छंद को बोलते हैं मीटर, यानी ऐसी रचनाएं जो छंद में बंधी हुई है, छंद के बंधनों से बंधी हुई है। एक बात जान लीजिए, जो ऋग्वेद है उसमें देवताओं के भाव भरे गीत हैं, यानी जो ऋग्वेद है वो पद्य में है, गद्य में नहीं है। पहला वेद यजुर्वेद है जो गद्य पद्य दोनों में है। तो ऋग्वेद किस में है? पद्य में है, यानी पोइट्री में है, पद्य में लिखा गया है। और इसमें क्या है? देवताओं की स्तुति के भाव भरे गीत हैं। लिखिए अब इसके बारे में। यह आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋक का अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना। ऋक का अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना। छंदोबद्ध रचना। ऋग्वेद में देखिए, ये जानकारी लिखिए, मैं समझाऊंगा फिर ये है क्या। ऋग्वेद में 10 मंडल, यहां से प्रश्न आया है। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028, किसी किताब में 1017 लिखा हुआ है। ऋग्वेद में 1028 या 1017 सूक्त हैं। अभी तीनों चीजें समझाऊंगा, मंडल और सूक्त क्या है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं तथा 10,580 मंत्र हैं। 10,580 मंत्र हैं। मंत्रों को ऋचा कहा गया है। मंत्रों को ऋचा कहा गया है। आप समझ लेते हैं। ऋग्वेद एक ग्रंथ है, 10 मंडल, मंडल का मतलब है अध्याय। तो ऋग्वेद में कितने अध्याय हैं? 10 हैं। सूक्त का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ मंत्रास, मंत्रों का कॉम्बिनेशन। जैसे पहला सूक्त या पहला मंत्र अग्नि को समर्पित है, ठीक है, पहला मंत्र अग्नि को। तो 10 मंडल, 10 मंडलों में 1028 क्या है? सूक्त। सूक्त मतलब हम क्या बोल सकते हैं? अध्यायों के सब चैप्टर। और मंत्र को क्या बोलते हैं? ऋचा। मंत्र टोटल जितने भी मंत्र हैं वो कितने हैं? 10,580। ये तीनों फैक्ट पूछे गए हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र या ऋचा हैं। ठीक है, आगे लिखिए। वेदों का संकलन, देखिए लिखना नहीं, संकलन, क्योंकि वेद क्या है? अपौरुष और नित्य है। वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन, वेदों का संकलन महर्षि, बोर्ड पे देखिए, कृष्ण द्वैपायन द्वारा किया गया। वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन द्वारा किया गया। इस कारण बच्चे कह रहे होंगे कि सर गलत लिखा है, वेद व्यास ने लिखा है। तो देखिए यही यूपी पुलिस आपको चौंका देगा, वेद व्यास ऑप्शन में नहीं होगा। वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया। कृष्ण द्वैपायन का नाम था और वेदों की रचना के कारण उन्हें वेद व्यास कहा गया। वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया, जिस कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ा। जिस कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ा। अब ऋग्वेद के मंडलों से प्रश्न आ जाते हैं कि कौन सा मंडल सबसे पुराना है, कौन से मंडल में क्या है, तो देख लेते हैं।
ऋग्वेद के 2 से लेकर 7 ऋग्वेद के 2 से लेकर 7 मंडल सबसे पुराने हैं। बचा कौन सा? पहला, 8वां, 9वां और 10वां। ऋग्वेद के 2 से लेकर 7 मंडल सबसे पुराने हैं। पहला, 8वां, 9वां और 10वां बाद में जोड़े गए हैं। पहला, 8वां, 9वां और 10वां बाद में जोड़े गए हैं। बाद में जोड़े गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी संस्कृत की रचना और मंत्र थोड़े अलग हैं। अब देखिए यहां से और क्वेश्चन बनेंगे। तीसरे मंडल में, यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जिसकी रचना विश्वामित्र ने की। यहां से दोनों प्रश्न बने हैं। तीसरे मंडल प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तीसरे मंडल में। उसके रचयिता कौन है? ऋषि विश्वामित्र। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है, लेकिन उसे क्लियर करेंगे कि भाई जो ये गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सब सूर्य लगाए गए थे, लेकिन सूर्य के साथ उसमें सविता देव भी थे। तो लिखिए इस लाइन को पहले। तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की। ऋषि विश्वामित्र ने की। यह मंत्र सविता देव को समर्पित है। यह मंत्र सविता देव को समर्पित है। अगर सूर्य और सविता दोनों हैं तो सविता आएगा, ठीक है। अगर सूर्य और सविता दोनों हैं ऑप्शन में तो सविता सही माना जाएगा। देवताओं के बारे में आपको बताएंगे, ऋग्वेद के प्रमुख देवता क्या हैं। तो गायत्री मंत्र किस मंडल में? तीसरे मंडल में। रचना किसने की? विश्वामित्र ने। और किस देवता को समर्पित है? सविता देव को समर्पित है। आप देखिए एक और क्वेश्चन आया था कि भैया 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो 9वां मंडल है सोम देवता को। वनस्पति के देवता है सोम देवता। तो 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम देवता को। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है 10वें मंडल से। 10वें मंडल में है पुरुष सूक्त। इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चातुर्वर्णम मया सृष्टि। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि चारों वर्ण मेरी ही सृष्टि है। कैसे चीजें बदलती गई और कैसे गलत इंटरप्रिटेशन से जातियों के नाम पर इतना शोषण और हिंसा की गई, जरा पुरुष सूक्त में देख लेते हैं। तो 10वां मंडल में है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में क्या है? सबसे पहले जातियों का उल्लेख है, वर्णों का उल्लेख है। जाति सब नहीं, वर्णों का उल्लेख है। चातुर्वर्ण, 4 वर्णों का उल्लेख है। अब है क्या उसमें? क्या लिखा है कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। विराट पुरुष यानी विष्णु। इसमें सबसे पहले वर्ण व्यवस्था के लक्षण दिखाई देते हैं। तो मुख से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? ब्राह्मण की उत्पत्ति मानी जाती है। भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, उदर से वैश्य की उत्पत्ति हुई और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ऐसा उल्लेख 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में है। लेकिन देखिए हमारे शरीर में मुख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है या हाथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है या पांव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। कोई कहेगा अगर सर कट जाएगा तो शरीर कैसे रहेगा? मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि दोनों पैर काट दिए जाएं तो समस्या तो फिर भी होगी। या किसी के दोनों हाथ नहीं है तो भी समस्या है, और पेट नहीं है तो भी जीवन नहीं है। इस प्रकार मैं यह कहना चाहता हूं कि शरीर में मुख हो, उदर हो, हाथ हो या पैर हो, सभी का अपना स्थान है। तो जिनकी उत्पत्ति चरणों से मानी गई है वो अपवित्र कैसे हुए? एक विचारणीय प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है, किसी भी मंदिर में हम जाते हैं तो देवता के क्या मुख को स्पर्श करते हैं, भुजाओं को स्पर्श करते हैं, उदर को स्पर्श करते हैं, चरणों को स्पर्श करते हैं। जब चरण अपवित्र हैं तो हम चरणों को स्पर्श क्यों करते हैं?
क्यों? क्योंकि चरणों से ही आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए गांधी जी ने हरिजन नाम दिया, हरि के जन। ये बड़ा संवेदनशील विषय है, मैं इस पर बोल रहा हूं, लेकिन मैं जो बात करता हूं प्रमाणों के आधार पर ही करता हूं। तो वर्ण व्यवस्था का गलत इंटरप्रिटेशन करके समाज में विष घोला गया, हिंदू सनातनियों को आपस में लड़ाया गया, शोषण हुआ उसी के आधार पर, जो आज भी आप देख रहे हो चल रहा है। तो चातु वर्णम मया सृष्टि, कृष्ण कहते हैं कि चारों वर्ण मेरी ही सृष्टि है। क्या वैश्य है, क्या शूद्र है, क्या ब्राह्मण है और क्या क्षत्रिय है। हम पर जो शासन हुआ, आक्रमण हुआ, उसका यही कारण था कि केवल क्षत्रिय लड़ते थे, ना तो ब्राह्मण लड़े, ना वैश्य लड़े, ना शूद्र लड़े। कुछ राजा शूद्र भी हुए हैं, वैश्य राजा भी हुए हैं, ब्राह्मण राजा भी हुए हैं, लेकिन अगर सारे मिलकर लड़ते तो ऐसा नहीं था कि हम जीत नहीं सकते थे। शूद्रों को शस्त्र चलाने का अधिकार नहीं दिया गया, ब्राह्मणों को भी शस्त्र विद्या का ज्ञान उतना नहीं दिया गया। कुछ एक उदाहरण छोड़ दिए जाएं तो यही एक शोषण का आधार रहा है। आप जान लीजिए 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है, जिसमें सबसे पहले वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की। चारों वेदों में ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ, अब देखिए, वेद मैंने बताया था पद्य भाग थे, पोइट्री थे, लेकिन जो पद्य भाग थे वो आम लोगों की समझ में मुश्किल से आते थे, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेदों के गद्य भाग हैं। वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के क्या भाग हैं? गद्य भाग हैं, प्रोज में लिखे गए हैं जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ है। देखिए, पोइट्री पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, प्रोज पढ़ना आसान है। तो ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के गद्य भाग हैं जिनकी बाद में उत्पत्ति हुई। और ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। कुस्तिस ऋषि के द्वारा इसे लिखा माना जाता है, कौशितकी ब्राह्मण। तो वेदों के दो ब्राह्मण, ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हुए, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। और ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेदों के गद्य भाग हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद, नोट हो गया, चलिए, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आए आरण्यक। अरण्य माने होता है जंगल, आरण्यक, आरण्यक मतलब अरण्य, जंगल। अब इन्हें वन पुस्तक कहा गया। वन में रहने वाले जो सन्यासी थे उन्होंने अपने दार्शनिक विचार इन ग्रंथों में लिखे हैं। तो आरण्यक, वन पुस्तक। वन में रहने वाले जो ऋषि थे उन्होंने अपने दार्शनिक विचार इन ग्रंथों में लिखे हैं। ऋग्वेद के दो आरण्यक ग्रंथ हैं, सेम है, ऐत्रेय और कौशितकी। पुस्तक ऋषि द्वारा लिखित है, ऐत्रेय और कौशितकी। आरण्य ग्रंथ क्या है? वन पुस्तक, जो वन में रहने वाले ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए। अगला आता है उपनिषद। उपनिषद, उप मतलब निकट बैठना, निषद गुरु के निकट बैठकर जो लिखे गए, जिनकी रचना की गई, उन्हें कहा गया उपनिषद। गुरु के समीप बैठकर लिखना। उपनिषदों की संख्या 108 है। तो उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर लिखना, उपनिषद। ठीक है, उपनिषद गुरु के समीप बैठकर लिखना। जो ग्रंथ, जो जैसे आप बैठकर लिख रहे हो गुरु के समीप, उन्हें उपनिषद का है। उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है। तो उपनिषद कितने हैं? 108। लेकिन 10 उपनिषद ही महत्वपूर्ण है जिन पर आदि शंकराचार्य जी ने
भाष्य लिखा है। तो उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है। ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं, ऐतरेय और कौशितकी। ऋग्वेद की 2 उपनिषद हैं, ऐतरेय और कौशितकी। उपनिषदों के बारे में कुछ फैक्ट और जान लेते हैं। देखिए, एक उपनिषद है, उपनिषद ही हेडिंग बना लेते हैं। ऋग्वेद के 2 उपनिषद हुए, ऐतरेय कौशितकी। दोबारा से कंसाइज कर लेते हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हुए, ऐतरेय और कौशितकी। आरण्य ग्रंथों का भी नाम ये है, ऐतरेय और कौशितकी, और उपनिषद का भी नाम ये है, ऐतरेय और कौशितकी। अब उपनिषदों से पृथक क्वेश्चन पूछे गए। एक तो क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। क्वेश्चन ऐसा आता है कि भारत का न्याय वाक्य किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते। सबसे छोटा उपनिषद मांडूक उपनिषद। मांडूक मतलब मेंढक। सबसे छोटा उपनिषद। सबसे पहले श्री कृष्ण का उल्लेख किसमें है? छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान का उल्लेख है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये तो कई बार पूछा गया। तो सत्यमेव जयते भारत का न्याय वाक्य मुंडक उपनिषद में है। मांडूक उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। छंदोग्य उपनिषद में सबसे पहले देवकी पुत्र श्री कृष्ण का उल्लेख किया गया है। और उपनिषदों का विषय क्या है? आत्मा, परमात्मा, जीव, ये दार्शनिक बातें हैं, ब्रह्म की दार्शनिक बातें हैं। तो देखिए, आज हमने वैदिक संस्कृति का आरंभ किया, उसके बारे में जाना कि आर्य कौन है, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, वेदों की संख्या कितनी है, ऋग्वेद और उससे संबंधित प्रश्नों को किया। इसके साथ साथ ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषदों को जाना। इसके साथ साथ ये जाना कि भाई ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, आरण्य क्या है और उपनिषद क्या है। अब देखिए, अगले टॉपिक में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में भी जानकारी। 2 बातें जान लीजिए। आपका उत्साह मुझे भी उत्साहित करता है वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो पूरी देखिए, अच्छे से नोट्स तैयार किए, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर दीजिए। अब देखिए, कुछ प्रश्न मैं लिख रहा हूं, उनका उत्तर कमेंट में देना है, जो पुराने टॉपिक्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से। पहला क्वेश्चन है, श्रृंगार का सामान कहां से मिला? श्रृंगार का सामान कहां से मिला? प्रश्न नंबर 1 है, श्रृंगार का सामान कहां से मिला। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 1, श्रृंगार का सामान कहां से मिला। प्रश्न नंबर 2 है, नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली? नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली। प्रश्न नंबर 3 देखिए, जो मनके थे, बीड्स जो थे, मनके सबसे अधिक मात्रा में किस पत्थर से बनाए जाते थे? सबसे अधिक मात्रा में किस पत्थर से बनते थे? देखिए, परछाई आ रही है, स्पष्ट दिखाई दे रहा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो बीड्स फैक्ट्री थी, मनके के कारखाने कहां कहां से मिले हैं? बीड्स फैक्ट्री, मनके के कारखाने कहां कहां से मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है, मम्मी का मॉडल, मम्मी का मॉडल, मम्मी का मॉडल कहां से मिला है? 5 प्रश्नों के उत्तर कमेंट में दीजिएगा। अगले सेशन में फिर से 5 प्रश्न पूछूंगा, दोबारा सुन लीजिए। श्रृंगार का सामान कहां से मिला है, नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली, मनके सबसे अधिक मात्रा में किस पत्थर से बनते थे, और इसमें एक और प्रश्न जोड़ दीजिए, किस आकार के सबसे ज्यादा मनके प्रचलित थे। अगला क्वेश्चन है, मनके के कारखाने 2 स्थानों से मिले हैं, लिखाए थे, वो देखिएगा। इसके साथ साथ मम्मी का मॉडल कहां से मिला था। ठीक है, तो इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट में देने हैं। अगले एपिसोड में यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में जानकारी लेंगे। आप नियमित रूप से क्लास कीजिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और एमसीक्यू लगाइए, यही सफलता का राज है।
विचलित ना हो, एकाग्रचित होकर अपनी पढ़ाई करते रहें। आगे और कुछ सोचा जाएगा, लेकिन आप अगर ऐसा उत्साह दिखाएंगे तो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आप लोगों के लिए। तो उत्साह दोनों ओर से दिखना चाहिए। इस वीडियो में सारे प्रश्नों के उत्तर नीचे कमेंट में लिखिए, आपके नोट्स में सभी दिए हुए हैं, और फिर कल आपको अगली वीडियो मिलेगी अगर रिस्पॉन्स आप लोगों का अच्छा रहा तो। ठीक है, न्यूटन का लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, गति का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो आपकी ओर से क्रिया अच्छी होगी तो यहां से भी प्रतिक्रिया अच्छी ही मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, सभी को ढेरों आशीर्वाद, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। वीडियो अच्छी तरीके से पेन पेपर लेके बैठिए और नोट्स प्रिपेयर करिए। ठीक है, और इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा। नमस्कार, अगली वीडियो में मिलते हैं।